ओम नमो नारायण। वर्तमान समय में हृदय रोग, हार्ट अटैक एक गंभीर व्याधि होकर के सारे संसार को, विश्व को भयभीत कर रही है। थोड़ा सा नाम सुनते ही हार्ट अटैक का और मुझसे मृत्यु समान हो जाता है। ये बीमारी अब 30-40 साल के दौरान ही ज़्यादा देखने में आई। पहले तो लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था और खान पान भी बहुत अच्छा था। हमारे जो बुजुर्ग थे, माता पिता, दादा दादी, वो वैज्ञानिक आयुर्वेद के तरीके से यानी कि वो भोजन करते थे। वे शाम को लस्सी नहीं लेते थे, दही नहीं लेते थे। शाम को हल्का सुपाच्य भोजन, दलिया खिचड़ी खाते थे। दिन में भी प्रकृति विरुद्ध चीज़ें नहीं खाते थे, जैसे दूध के साथ लस्सी, दही, कढ़ी, ये नहीं खाते थे। अब तो खाने का तरीका ही बदल गया। अब तो न तो देश काल के अनुसार खाते हैं, न समय के अनुसार खाते हैं, और न ही कोई उनमें वो है। दूध के साथ मदिरा ले ली, मांस मिट्टी ले लिया और ज़्यादा भारी चीज़ खाना, ये हृदय रोग का कारण है। इसमें कहा गया अत्युष्ण, बहुत ही गर्म चीज़ खानी और बहुत ही ठंडी चीज़ खानी, दोनों हृदय रोग के कारण है। ये आप मान के चलो कि हृदय रोग में क्या कहा है, अति उष्ण गुरुवन कषाय तिक्त शर्मा भी गाता देशन प्रसंगी। अति करना, अति उष्ण बहुत गर्म, गुरु भारी है, और कषाय ज़्यादा कसैली चीज, तिक्त खट्टी चीज, शर्मा अति फिर बहुत परिश्रम करना, अभिघाता चोट लगने से है, अध्यसन भोजन के ऊपर भोजन करने से। खाने का कोई तरीका नहीं आजकल, बस खाते जाओ, अब खा लिया, कुछ देर फिर खा लिया। प्रसंगी और अधिक सेक्स करने से, मैथुन करने से। संचिंतन, सचिंतन, ज़्यादा चिंतन करना, चिंता करना भी। वेग विधारणा से, और वेगों को रोकना भी। अधिक वेगों को पैदा करना और अधिक वेगों को रोकना भी हृदय रोग का कारण होता है, हार्ट अटैक का कारण होता है। हृदयामय पंचविध प्रतिष्ठा, ये हमारे आयुर्वेद में 5 तरह के बताए। हृदय आमय, हृदय के रोग है, अति उष्ण गुरु वन कषाय तिक्त शर्मा विघाता देशन प्रसंग संचिंतन वेगा विधारण, हृदयामय पंचविध प्रतिष्ठा, 5 तरह के रोग है। अच्छा, कैसे होता है ये? दूषित रसम दोषा विगुणा हृदय गता, इनके करने से दूषित हुए दोष, रस जो बने हैं, अति गर्म खाने से, अति ठंडा खाने से, और प्रकृति विरुद्ध खाने से हैं, ज़्यादा कषाय कटु तिक्त खाने से। कटु तिक्त में आज कषाय में तो ये आजकल जो ठंडे पे आ जाते हैं, ड्यू हुई, कोका कोला हुई, कोई इस तरह के जो पता नहीं कितने क्या क्या नाम के हैं, कषाय में जाते हैं। और तिक्त, ज़्यादा तिक्त, जैसे आम, इमली, अचार खाना, वो तिक्त खाना, ज़्यादा मिर्ची खाना है। और ये दोष हृदय में प्राप्त होकर के रस को दूषित करते हैं। हृदय में एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करती है। इस रोग में पहले हृदय में पीड़ा होती है, उसको हृदय रोग कहते हैं। अच्छा, अयम आम्यते मारुते हृदय में तुद्यते था, निर्मथ्यते दीर्यते सफोटयते पाटयते अविचा, वात पित्त कफ और सन्निपात रोग कृमिज, ये 5 तरह के रोग हृदय रोग बताए हैं। तो जो वात रोग होता है उसमें क्या होता है, हृदय में खींचने की पीड़ा, सुई चुभने की पीड़ा, और विदीर्ण, जैसे फट रहा है, चीरने और काटने की पीड़ा होती है, वो वातज होता है। जिनको वायु का विकार जाता है उनको ऐसा होता है, कैसा होता है, वात के प्रकोप से। अच्छा, आमय एते मारुतजे हृदय में तुद्य था, हृदय है वो टूटने के समान, खींचने के समान, पीड़ा होनी, सुई चुभने के समान, निर्मथ्य यानी कि मथने की जगह कैसे होता है, जैसे कोई हृदय को जैसे बिलो रहा है, और चीरने और काटने की पीड़ा होती है, ये वात रोग का। और पित्त हृदय रोग में तृष्णो उष्मा दाह चोषा, धुमायनम च मूर्छा च सवेद शोषो मुखस्य,
पित्त से हृदय रोग में प्यास लगना, उष्मा, जलन होना, दाह होना, हृदय में व्याकुलता, बेचैनी होनी और चूसने सी पीड़ा है, और पसीना तथा मूर्छाती, मुंह सूखता है और मुंह में घुमाई सी, तो डकाराएंगे जैसे भी अंदर से कुछ धुआं निकल रहा हो, ये पित्त रोग के लक्षण है। कफज रोग में गौरवम, कफ संस्राव, अरुचि होना, भोजन में रुचि हो जाएगी। सतम्भ हो जाना, यानी कि एक जैसे बंधन सा लग जाना है। अग्नि मार्दवम, और अरुचि अग्नि समझ लिया, इसमें क्या होता है, हृदय रोग में देह भारीपन है। मार्दवम माधुरी और मुंह मीठापन रहता है। चास्य है, और भाई बलासावते हृदय, मुंह में मीठापन और कफ निकलता है। कफ निकलना, जुकाम की शिकायत रहना, और हृदय रोग में देह में भारीपन रहता है, जैसे भाई भारी हो गया है। अरुचि है, खाने में जड़ता, यानी कि जैसे जाम हो जाना, मंदाग्नि, खाए पिया जम नहीं होता, ये कफ। सन्निपात, आजकल जो रोग चल रहा है सन्निपात ज़्यादा है। क्या था, विद्यात त्रिदोषम तव अपि सर्वलिंगम, ये सभी लक्षण मिलते हैं। त्रिदोष में तो तीनों के जो हैं वो लक्षण मिलते हैं। तिवार, तितोदम, कृमिदम, सकुंडम, और जो होता है, जो कीड़ों से होता है, जिसके हृदय में कीड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार जो हमारे शरीर में भी कृमि हो जाती हैं, और हृदय में कृमि हो जाती हैं, आंतों में भी कृमि हो जाते हैं। तो उत्कलेदष्ठीवनम, तोदह शूलम, हृलास्कतमः, अरुचि, श्याव नेत्रतम, शोतस्य कृमिजीवित। कृमि रोग तो बहुत कम होता है, लेकिन जो त्रिदोष होता है ना वो ज़्यादा होता है। कोष्ठ में कृमि होती है, हृदय रोग होता है तो हृदय में सुई के कोंचने से पीड़ा होती है, खुजली होती है। त्रिदोष हृदय रोग में उबकाई आती है, रोगी थूकता है, हृदय में सुई चुभने पीड़ा, और शूल होती है। शूल का मतलब ज़्यादा दर्द होना, इतना भयंकर शूल हो जाएगा, ये समझो। अगर ये हृदय में शूल हो गई तो मानो आप हार्ट का वो लक्षण है। अच्छा, आंखों के सामने अंधेरा जाना, श्याव नेत्रम, और आंखों का रंग है कुछ दूसरी तरह हो जाना, यानी आंखों का श्याव नेत्रम, कुछ काला काला श्याव हो जाना है। अच्छा भाई, हृदय रोग के जो लक्षण, जो उपद्रव क्या होते हैं, कलम है, साधु, ब्रह्म, शोषो, गेयास तेसाम उपद्रवा, कृमि जाति नाम से गाना चाहिए बता। अनाया थकावट, कलम है, साध, शरीर में गलानी होना, शोष है, भ्रम होना और शोष होना, ये हृदय रोग के लक्षण हैं। और आयुर्वेद में वर्णन शूल के कारण इसका ज़्यादा माना गया है। ये रोग है, कुछ हमारे वर्तमान में प्रचलित इसके रोग के कारण भी लोग डर जाते हैं, और इनका इलाज साधारण चलने से इलाज हो जाता है। इसमें घनी चिंता की बात नहीं, लेकिन आजकल ये कि धारणा होगी कि अगर हम डॉक्टर के पास नहीं गए, भाई वो नहीं सर्जरी नहीं करवाई, बाईपास सर्जरी नहीं करवाई तो मृत्यु हो जाएगी। देखो वो तो सर्जरी करने के बाद में डॉक्टर भय कर देते हैं, भाई ये तो इसको तो 1-2 गोली हमेशा लेनी पड़ेगी, लेकिन आप साथ में कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी खा सकते हैं, ठीक है। उसके खाने से आप सारी जिंदगी आराम से निकाल सकते हैं। इसमें अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट बहुत प्रचलित योग है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और मैं अगले इसमें एपिसोड में आपको इसके बारे में बताऊंगा, हृदय रोग के बारे में। इसकी बीमारी की चिंता ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। अतः आप इसकी चिंता करने से बचें और खान पान का ध्यान रखें। मैं ज़्यादा भाई आप जैसे भारी चीज़ बता दिया, अति गुरु में तो मटर भी आ जाता है, गोभी भी आ जाती है, हैं, और भाई जो वायु कारक चीज़ें वो भी आ जाती हैं, और खीर, ऐसी चीज़, इन चीज़ों से बचो, चिकनाई से बचो, साधारण खाओ, बढ़िया रस बने, शाम को अड़का खाओ, दलिया खाओ, और भाई हल्की रोटी खाओ। दिन में भी ऐसी चीज़ें मत खाओ, जैसे प्रकृति विरुद्ध मैंने बताया कि
कि भाई दूध के साथ गुड़ लेना, गुड़ की चाय पीना, और भाई ज़्यादा खीर भी गुड़ के साथ खाना, और नींबू के साथ दूध लेना, मांस मिट्टी के साथ दूध लेना, मदिरा के साथ दूध लेना, इनसे बचो। ये खाओ वो ठीक रहो। ठीक है, नमस्कार जी, अच्छा जी।